हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में अपनी प्रिपरेशन दिखाई थी, शॉपिंग वगैरह जो भी हमने की थी ट्रिप के लिए, तो फाइनली हम आ चुके हैं। अभी हम पहुंचे नहीं है मनाली, बट हम रास्ते में ही हैं। तो एक वीडियो मेरे से मिस हो गई थी। मैं अपनी वीडियो रिव्यू कर रहा था, तो उसमें मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कार में हमें ना क्या क्या चेक करना होता है, क्या क्या हमने चेकअप कराया कार का लाने से पहले, सर्विस के अलावा। सर्विसेज की हमने ऑलरेडी करा ली थी। तो हमने जो काम कराया यार, एक तो हमने इसमें जो स्पार्क प्लग होते हैं वो चेक कराए थे कि उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार्बन तो नहीं आया हुआ, कोई वैसे वाला इशू तो नहीं है कि वो चेंज कराने हो, क्योंकि उससे ही मेन ना आपकी जो पावर है वो जनरेट होती है। तो उसमें ही अगर इशू होगा तो आपको लॉन्ग रन में यहाँ पे माउंटेन्स पे, इतने लंबे सफ़र पे 600-700 किलोमीटर, वो भी पहाड़ों पे, बहुत रिस्की हो जाता है। तो वो हमने सबसे पहले चेक कराया। तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, बस उन्होंने क्लीन कर दिए, तो वो हमने क्लीन कराए थे। उसके बाद एयर फिल्टर हमने चेक कराया था कि एयर फिल्टर अगर गंदा हो रखा है, क्योंकि रेकमेंड नहीं करता टाटा भी इतनी जल्दी चेंज कराना, क्योंकि इनका बड़ा होता है एयर फिल्टर। तो भाई वो भी बस उन्होंने क्लीन किया, हवा मार दी, वो भी बिल्कुल साफ़ था। एसी फिल्टर भी हमने चेक कराया था, उसमें भी कोई इशू हमें नहीं मिला। थर्डली, एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो हमें चेक करानी बहुत ज़रूरी थी, बैटरी हमने इसलिए चार्ज कराई है कि उसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे पहाड़ों में आपको कोई भी इशू आता है ना, तो हमें नहीं पता यहाँ पे कैसी सर्विस हमें मिलने वाली है। तो इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से देखना होता है, पूरा चेक कराना होता है गाड़ी को। बात करें एल्ट्रॉस की, तो इसकी सर्विस जैसे आपको पता ही है, ऑलमोस्ट 20,000 हमारी गाड़ी चलने वाली है। तो इसकी जो मेजर सर्विस होती है 15,000 वाली, वो ऑलरेडी हम करा चुके हैं। तो सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए हम टाटा नहीं गए। बट अपनी तसल्ली के लिए कि यार कोई इशू ना आए, तो हमने प्रॉपर सारा चेकअप करा लिया अपने जो लोकल मैकेनिक हैं जानने वाले, उनसे, क्योंकि हमें कुछ रिप्लेस नहीं कराना था। अगर हमें कुछ रिप्लेस कराना होता तो तब भी हम टाटा के पास जाते, बट उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं। अब देखो यार, व्यू देखो, ये लेफ्ट हैंड पे मेरे ना सतलुज रिवर चल रही है अभी भी। ये देखो, मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ, ये देखो भाई। तो वही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है ट्रिप में। और बात करते हैं, चलो टॉपिक पे आते हैं वापस। और एक और चीज़, क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, क्या क्या आपको रखने होते हैं अपनी कार में, मतलब आपको अगर कोई इशू आए तो आप खुद रिजॉल्व कर पाओ। सबसे पहली चीज़, टूल किट हर कार में होती है, बट सारे टूल्स उसमें हैं या नहीं, ये आपको चेक करना चाहिए ट्रिप पे निकलने से पहले, कि अगर कोई भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है तो उसमें आप, अगर कोई हेल्प नहीं मिलती है तो आप उसे खुद से ही रिजॉल्व कर पाओ, मतलब वो वाला इशू आपको ना आए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। सेकेंडली, जैसे ये टनल वाला एरिया है या फिर आप स्नो की जगह जा रहे हो, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं टायर की कंडीशन कैसी है आपकी, वो आपको चेक करानी होती है कि वो कितने वेयर आउट हैं, चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं। एक्सपर्ट से आप ओपिनियन लेना चाहिए आपको, जो भी टायर वाले हैं उनके पास आप जा सकते हो कि कितना भाई लेके चला जाओ या ना चला जाओ। एक सेकंड ओपिनियन हमेशा लेना उनके लिए भी। थर्ड, भाई टायर प्रेशर कितना है, आपके जितना होना चाहिए ऑप्टिमम उतना ही बना के रखना। और अगर नाइट्रोजन नहीं डलवा पा रहे हो, नॉर्मल एयर डलवा रहे हो, तो एक और बहुत एसेंशियल टूल होता है जो आपको होना चाहिए। वैसे तो टाटा दे रहा था, अब उन्होंने बंद कर दिया। तो आपकी जो पंचर किट होती है ना, वो आपके पास होनी चाहिए हमेशा, कि अगर इमरजेंसी में आपकी गाड़ी में पंचर हो जाता है, अब आप बोलोगे स्टेपनी तो होती है, बट अगर मल्टीपल पंचर्स हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में आपके पास पंचर किट होगी ना, तो आप इजीली उसे हैंडल कर पाओगे खुद से, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए भाई पंचर किट भी होनी चाहिए। और टायर इन्फ्लेटर, वो तो भाई उसका ही पार्ट है, और वो भी अच्छी, मतलब आप ना डिजिटल मीटर का ना लेके, मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि आप एनालॉग वाला लो, क्योंकि उससे बेटर आपको ना प्रेशर की विजिबिलिटी मिलती है, और वो इजी रहता है और एक्यूरेट रहता है, मेरे जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और ज़्यादा ये ना, मतलब रिव्यू देख के बहुत ज़्यादा तब ही लेना चाहिए, या फिर मैं तो ये बोलूँगा आप आफ्टर मार्केट ही जाके अपना यार लेके आओ इन्फ्लेटर, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती हैं। और ये वारंटी सब नाम की होती है, कुछ भी रिप्लेस होकर आपको नहीं मिलेगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए खुद ही जाके चेक करो, खुद ही लो। और एक और बात, आपका सामान आप क्या कैरी कर रहे हो, वो तो अलग चीज़ हो गई, कितने लोग आप जा रहे हो वो हो गया। आपकी जो मेडिसिन्स हैं वो सारी आपको रखनी होती हैं।
अगर आपके साथ कोई ऐसा ट्रैवलर है जिसे भाई वॉमिटिंग वगैरह वाले इशू है, तो आप प्रिकॉशनरी मेडिसिन अपने साथ रखना, क्योंकि यहाँ पे इतनी इजीली आपको मेडिकल स्टोर नहीं मिलने वाला है। वो आपको मनाली मार्केट में मिलेगा, मतलब मेन जगह ही मिलेगा। दवाई भी इतनी ईजी नहीं होती है, और अगर किसी को थोड़ी सी भी माउंटेन सिकनेस है तो उसे उसकी मेडिसिन अपने साथ रखनी चाहिए। और प्रिकॉशनरी मैंने भी रखी है भाई, एक पैरासीटामोल का आपके पास अगर पत्ता रहता है तो वो बहुत ही सेफ रहता है, और एक आप वो रख सकते हो गैस्ट्रिक जो कैप्सूल्स आते हैं वो आप रख सकते हो। थर्ड, एक और बहुत ज़रूरी चीज़ होती है वो, अगर आपको हेडेक होता है माउंटेन्स पे जाके, तो उसके लिए आपको जो मेडिसिन सूट करती है आप वो वाली रखो, चाहे वो सेरेडॉन हो, डिस्प्रिन हो, चाहे फ्लेक्सॉन हो। तो जैसे हमें फ्लेक्सॉन सूट करती है, तो मेडिसिन यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और हेडेक वाली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। मैं तो भाई हमेशा रखता हूँ अपने साथ, क्योंकि कुछ नहीं पता कौन सी आपको सूट करती है, अगर वो आपके पास नहीं है ना तो सच में प्रॉब्लम हो जाती है। और उसके अलावा एक और चीज़, अगर आपको नेक पेन वैक पेन वो वाली सीन है, कुछ भी वैसा है, तो स्ट्रेन्स वगैरह के लिए भी आपको एक वॉलिनी कैरी करनी चाहिए छोटी सी, वो भी बहुत ज़रूरी होती है। और अपने वैनिटी वाले एसेंशियल्स तो वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जो भी आप यूज़ करते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो एसेंशियल होती हैं अगर आप एक लंबी ट्रिप पे जा रहे हो और माउंटेन्स पे आ रहे हो स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ पे आके ना यार मतलब मज़ा तो बहुत आता है, बट कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि एलिवेशन की वजह से इतनी हाइट पे आप जाते हो, और गाड़ी में गोल 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 ऐसे हेयर पिन बैंड आते हैं, जैसे आप सामने देख सकते हो ऐसे ऐसे, तो इससे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, सच में हो जाती हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो यही चीज़ थी, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि वो मिस हो गई थी यार, और फिर वीडियो में मिस होके फिर आप लोग बोलते मैंने बताया ही नहीं, बोला था। तो ठीक है, अब जैसे आपको बताया हम जा ही रहे हैं मनाली, रास्ते में ही है, तो बहुत जल्दी आपके लिए बहुत ही बड़े बड़े व्लॉग्स आने वाले हैं, कार से रिलेटेड वीडियोज़ आने वाली हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेशन से रिलेटेड आने वाली हैं, क्रिसमस सेलिब्रेशन से रिलेटेड आने वाली हैं। तो भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द वीडियोज़। बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत इंजॉय करते हुए जा रहे हैं हम, बस दोनों भाई हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।